हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी संडे टू ऑल। तो संडे का जो होता है वो बिल्कुल एक रिलैक्सेशन दिन होता है। रिलैक्सेशन बोले कि सुबह का जो होता है वो 4:30-5 बजे उठने वाला वो थोड़ा सा एक वो नहीं होता। बाकी अदरवाइज तो गुड। आज बहुत टाइम बाद मैं योगा भी इन द सेंस कि सिर्फ कुछ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज ही कर रही थी। और उसमें भी ना फिर यही सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शूट करूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज करके दिखाया है। और मैं एक्सरसाइज़ हमेशा ऐसा नहीं कि सुबह उठा, ब्रश किया और फिर मैंने एक्सरसाइज़ कर ली। मैं हमेशा सारे काम करके फ्री होकर के, नहा धो करके, पूजा करके, आटा लगा के फिर मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। और एक्सरसाइज़ का काम ऐसा है कि अगर फ्री रही, टाइम रहा तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, तो नहीं करूँगी ऐसा है। तो आज संडे था तो सोचा चाय नाश्ता बनने में टाइम है, तो चलो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ ही कर ली जाए। तो कुछ एक स्पाइन स्ट्रेच वाले होते हैं ना, जैसे कि कैट कैमल हो गया जो मैं कर रही हूँ, फिर उसके बाद साइड स्ट्रेचिंग हो गई, फिर उसके बाद में साइड स्ट्रेचिंग में वो आप पैर पूरा उल्टा लेट के फिर लेग्स लिफ्ट करके, तो वो अलग अलग उसमें आप करके पूरे आप एक अपर बॉडी लोअर बॉडी तक को आप एक मूवमेंट दे सकते हो, एक स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है जो आप कर सकते हो। फिर ये है साइड में लेग रेज़ करने से ना जो हमारा पेल्विक बोन मसल्स होती है ना उसमें खिंचाव होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो भी कर लेना चाहिए। आप 10 रिपिटिशंस के साथ शुरू करो, 15 या 20, अप टू आप जितना आप कर सकते हो उतना आप जा सकते हो। मैंने तो सिर्फ 10-10 रिपिटिशन से किए थे। एक्सरसाइज करके ना बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन और एक बहुत अच्छा हल्कापन भी महसूस होता है शरीर को। एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 5 दिन, पर वो भी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत बिज़ी रहता है, और संडे को तो दिन वैसे भी छोटे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी बॉडी भी इतना जल्दी-जल्दी सारे काम नहीं कर सकती कि आप 2 घंटे के अंतराल के अंदर आप इतना सब कुछ कर पाओ। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज भी पता नहीं, मैंने सोचा नहीं था, अनप्लान्ड था, पर आज पता नहीं कैसे मैंने ये एक्सरसाइज़ कर ली, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप देख रहे हो ना कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस कितने चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। उम, ऐसे जो हम लोग बटरफ्लाई बोल पोज़ होता है ना, तो उसमें हम लोग बैठते तो हमारे पूरा एडक्टर मसल्स पूरी ऐसे स्ट्रेच होती है, तो पूरा आपको स्ट्रेच भी हो रहा था, पर स्ट्रेच वो पेनफुल वाला स्ट्रेच हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा किया, फिर कम किया, फिर 1-2 रिपिटेशंस किए, फिर ऐसे करके मैंने सिर्फ़ 1 या 2 रिपिटेशंस ही किए, मैंने सारी एक्सरसाइज़ की बस। हाथों से ना ये ऐसे मुट्ठी सी बना लो, बंद मुट्ठी, और फिर उसको ना बिल्कुल अम्बिलाइकल के नीचे ऐसे रख के उसको झुक करके, जैसे चक्की पीसते हैं वैसा वाला पोज़ बना करके ना, तो ये यूट्रस के लिए बहुत अच्छा रहता है इससे। तो ये वाला स्ट्रेच ऐसे करना चाहिए, ऐसा मतलब मुझे थोड़ा-थोड़ा ध्यान आ रहा है, मुझे पूरे तरीके से याद नहीं आ रहा। और मुझे जितना समझ आया, तो मुझे इतना समझ आया। फिर इसमें जैसे चक्की जैसा पोज़ होता है ना, उसको ऐसे पूरा ऐसे राउंड घूमते हैं, तो वो भी मुझे कुछ-कुछ याद आ रहा था, तो मेरे को जितना समझ आया, याद आया, मैंने ऐसे किया।
पूरा जोर है ना गले से लग रहा था, तो बीच-बीच में खाँसी भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा प्रेशर गले से लग रहा हो। जैसे धसक जैसा होता है ना गले में, ऐसे सूखी खाँसी जैसा वैसा हो रहा था। बीच-बीच में सोच रही थी और क्या कुछ कर सकती हूँ, फिर लगा कि ये हो गया ऑल डन, फिर लगा कि कुछ और बच रहा है। तो चक्की जैसा पोज़ मुझे ठीक से करना नहीं आया, बस मैं ऐसे ही कर रही थी। तो फिर इसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग पौने 3 बजे दिन के तैयार होकर के वी मार्ट गए। तो वी मार्ट का मैं अंदर का तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और फिर ट्रैफ़िकिंग वगैरह में भी मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं किया। आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग पौने 5 बजे तक आ गए थे, और आते ही मैंने आप दिखाया कि ये तो बिल है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ₹642 का बिल आया। ये जो इसका ₹4 होते हैं जो इसके कैरी बैग के भी ये लोग जोड़ लेते हैं। तो एक स्वेट शर्ट लेकर आए और एक मम्मी के लिए हाफ जैकेट लेके आए। हम लोग वी मार्ट गए, नॉट स्पॉन्सर्ड, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई प्रमोशन कर रही हूँ। मैं पहले भी गई थी तो भी मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, और मैं अभी भी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ मुझे शॉपिंग करनी थी, मुझे वहाँ पर थोड़ा ठीक लगा तो मैं यहीं गई, नहीं तो मैं बहुत टाइम बाद मैंने सर्दियों की शॉपिंग करी है। ये लाइम कलर का स्वेटशर्ट है, ये बहुत सॉफ्ट फॉर्म फॉर्म का है। इसको पहनने के बाद इतना एक ईज़ी है, मतलब कोई ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है ये कपड़ा, लेकिन इसका कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट है। अंदर से जो ऐसे होता है ना वेलवेट या कॉटन फ़ोम जैसा वैसे है, और ये लाइम कलर में है। तो ये बहुत, और आगे से ये प्रिंट है बटरफ्लाई प्रिंट, मतलब ये फ्लावर, बटरफ्लाई और बर्थडे ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और ये है पिंक कलर का, तो ये हाफ स्वेटर है। आगे ऐसे क्रोशिया से बने होते हैं ना, वो वाला डिज़ाइन है इसमें, और ये भी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक का है। तो ये इसमें, तो इसको ला कर के मैं बहुत खुश हो रही हूँ, और इसको पहन के भी मैं बहुत खुश हो रही हूँ, जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। तो बहुत टाइम से ऐसे मेरा मन था कि मुझे येलो कलर का तो कुछ लेना था, और मुझे येलो कलर का रिसीव हो गया। तो ये मेरे को बहुत आगे से प्रिंट बना हुआ है, तो ये प्रिंट का पता नहीं कैसा है, और मैं इसके ऊपर ही पहन कर के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट लग रहा है मुझे पहनने में, और कितना अच्छा ये है कि कोई टाइट नहीं है। नहीं तो जनरली एल साइज़ में है, पर मुझे लग रहा है एल से अगर एक्सेल भी होता तो भी बहुत अच्छा रहता। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ कि कितना अच्छे से अगर आप ये पहन लो, स्वेट शर्ट बोलते हैं इनको, तो ये बहुत सही रहता है, और इतना ऐसे सॉफ्ट है। अंदर से तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पर ऊपर से ऐसे थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ है, पर ऊपर से भी बहुत सॉफ्ट है। और इसके ऊपर ही मम्मी की मैंने जैकेट पहन ली, मैंने ही पहन ली, शुरुआत मैंने ही कर दी। तो फिर मैंने ये पहन लिया, और इसके ऊपर आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इसी के साथ ही मैं जो डे है एंड कर